प्रिय साथियों, जय माता दी। मैं पंडित सोमदत्त शर्मा, जय माँ शीतला ज्योतिष केंद्र केतड़ी पंचकुला हरियाणा। आज हम बात करते हैं करवा चौथ से संबंधित। आखिर क्यों किया जाता है करवा चौथ का व्रत और इसका महत्व क्या है और किन किन स्त्रियों को करना चाहिए करवा चौथ का व्रत। करवा चौथ शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। करवा यानी मिट्टी का बर्तन और चौथ यानी चतुर्थी। इस त्यौहार पर मिट्टी के बर्तन यानी करवे का विशेष महत्व माना गया है। भारतीय परंपरा, सनातनी संस्कृति तथा सुहागिनों के अखंड सौभाग्य के प्रतीक करवा चौथ पर्व की सभी महिलाओं को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। आप सभी की जोड़ी सदा बनी रहे, जीवन सुखमय बीते, मानसिक और शारीरिक वेदना से आप सदैव दूर रहें, यही मेरी परम पिता परमेश्वर से विनय अनुनय है। सभी विवाहित औरतें साल भर इस त्यौहार का इंतज़ार करती हैं और इसकी सभी विधियों को बड़े श्रद्धा भाव से पूरा करती हैं। करवा चौथ का त्यौहार पति पत्नी के मजबूत रिश्ते, प्यार और विश्वास का प्रतीक है। बहुत सी प्राचीन कथाओं के अनुसार करवा चौथ की परंपरा देवताओं के समय से चली आ रही है। माना जाता है कि एक बार देवताओं और दानवों में युद्ध शुरू हो गया और उस युद्ध में देवताओं की हार हो रही थी। ऐसे में देवता ब्रह्मदेव के पास गए और रक्षा की प्रार्थना की। ब्रह्मदेव ने कहा कि इस संकट से बचने के लिए सभी देवताओं की पत्नियों को अपने अपने पतियों के लिए व्रत रखना चाहिए और सच्चे दिल से उनकी विजय के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। ब्रह्मदेव ने यह वचन दिया कि ऐसा करने पर निश्चित ही इस युद्ध में देवताओं की जीत होगी। ब्रह्मदेव के इस सुझाव को सभी देवताओं और उनकी पत्नियों ने खुशी खुशी स्वीकार किया। ब्रह्मदेव के कहे अनुसार कार्तिक माह की चतुर्थी के दिन सभी देवताओं की पत्नियों ने व्रत रखा और अपने पतियों यानी देवताओं की विजय के लिए प्रार्थना की। उनकी यह प्रार्थना स्वीकार हुई और युद्ध में देवताओं की जीत हुई। इस खुशखबरी को सुनकर सभी देव पत्नियों ने अपना व्रत खोला और खाना खाया। उस समय आकाश में चांद भी निकल आया था। माना जाता है कि इसी दिन से करवा चौथ के व्रत की परंपरा शुरू हुई। करवा चौथ पर मेहंदी लगाने का महत्व। मेहंदी सौभाग्य की निशानी मानी जाती है। भारत में ऐसी मान्यता है कि जिस लड़की के हाथों की मेहंदी ज़्यादा गहरी रचती है उसे अपने पति तथा ससुराल से अधिक प्रेम मिलता है। लोग ऐसा भी मानते हैं कि गहरी रची मेहंदी आपके पति की लंबी उम्र तथा अच्छा सौभाग्य भी दर्शाती है। करवा चौथ का महत्व। इस व्रत में भगवान शिव शंकर, माता पार्वती, कार्तिकेय, गणेश और चंद्र देवता की पूजा अर्चना करने का विधान है। करवा चौथ की कथा सुनने से विवाहित महिलाओं का सुहाग बना रहता है। उनके घर में सुख, शांति, समृद्धि और संतान सुख मिलता है। महाभारत में भी करवा चौथ के महात्म्य पर एक कथा का उल्लेख मिलता है। भगवान श्री कृष्ण जी ने द्रौपदी को करवा चौथ की यह कथा सुनाते हुए कहा था कि पूर्ण श्रद्धा और विधि पूर्वक इस व्रत को करने से समस्त दुख दूर हो जाते हैं और जीवन में सुख, सौभाग्य तथा धन धान्य की प्राप्ति होने लगती है। श्री कृष्ण भगवान जी की आज्ञा मानकर द्रौपदी ने भी करवा चौथ का व्रत रखा था। इस व्रत के प्रभाव से ही अर्जुन सहित पांचों पांडवों ने महाभारत के युद्ध में कौरवों की सेना को पराजित कर विजय हासिल की। करवा का पूजन। करवा चौथ के पूजन में मिट्टी के करवे का पूजन श्रेष्ठ माना गया है। ग्रामीण अंचल में ऐसी मान्यता है कि करवा चौथ के पूजन के दौरान ही सजे धजे करवे की टोंटी से ही जाड़ा निकलता है। करवा चौथ के बाद पहले तो रातों में धीरे धीरे वातावरण में ठंड बढ़ जाती है और दीपावली आते आते दिन में भी ठंड बढ़नी शुरू हो जाती है। करवा चौथ की पूजा किसी सुयोग्य पंडित जी से करवाएं और अपनी सासू माँ को करवा, फल और कपड़े जो भी सामान आपके पास पर्याप्त हो जरूर दें और उनका आशीर्वाद लें। चंद्रमा को अर्घ्य। जब चंद्रमा निकलता है तो सभी विवाहित स्त्रियां चांद को देखती हैं और सारी रस्में पूरी करती हैं। पूजा करने के बाद वे अपना व्रत खोलती हैं और जीवन के हर मोड़ पर अपने पति का साथ देने का वादा करती हैं। चंद्रदेव के साथ साथ भगवान शिव, देवी पार्वती और कार्तिकेय की पूजा भी की जाती है।
माना जाता है कि अगर इन सभी की पूजा की जाए तो माता पार्वती के आशीर्वाद से जीवन में सभी प्रकार के सुख मिलते हैं। करवा चौथ का व्रत 1 नवंबर दिन बुधवार को ही रखा जाएगा। करवा चौथ की पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 5:36 से लेकर के शाम 6:54 तक रहेगा। यानी करवा चौथ पूजन के लिए आपको सिर्फ 1 घंटा 18 मिनट का ही समय मिलने वाला है। आज ट्राई सिटी चंडीगढ़ में रात 8:15 के बाद चंद्रमा दिखाई देगा। स्थानीय समय के अनुसार हर जगह का चंद्रमा अलग अलग दिखाई दे सकता है। धन्यवाद।